हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसमें पहला टॉपिक है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मुख्य रूप से अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला के अवशेष आदि आते हैं। प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन का कार्य सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने शुरू किया। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। दस्तावेजों की प्राचीन लिपि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। आरंभ में अभिलेख किस भाषा के मिलते हैं? प्राकृतिक भाषा के मिलते हैं। संस्कृत में लिखा पहला अभिलेख शक नरेश रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। अशोक के नाम का उल्लेख किन अभिलेख से प्राप्त होता है? गुर्जरा एवं मस्की। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? सर जेम्स प्रिंसेम 1837 ईस्वी में। फिरोज शाह तुगलक को अशोक के दो स्तंभ कहाँ से मिले थे? मेरठ तथा टोपरा से। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र। आरंभिक अभिलेखों पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण हैं, उन पर किसी प्रकार का कोई लेख नहीं है। ऐसे सिक्के क्या कहलाते थे? आहत सिक्के या पंचमार सिक्के। सबसे अधिक आहत सिक्के किस काल में मिले हैं? मौर्योत्तर काल में। मंदिरों में उत्तर भारत की मंदिर कला शैली को क्या कहा जाता है? नागर शैली। मंदिर में दक्षिण भारत की मंदिर कला शैली को क्या कहा जाता है? द्राविड़ शैली। मंदिर में दक्षिण पथ की कला शैली को क्या कहा जाता है? बेसर शैली। कुशाण काल की मूर्तियों में किसका प्रभाव अधिक है? यूनानी प्रभाव। विभिन्न संस्कृतियों की पहचान किसके द्वारा संभव है? मेरुदंडों के द्वारा। साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारतीय साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, धार्मिक साहित्य एवं धार्मिक साहित्य। हिंदू धार्मिक साहित्य वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, रामायण, महाभारत, पुराण आदि हिंदू धार्मिक साहित्य है। वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। तत्कालीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विषय के बारे में जानकारी किस वेद से मिलती है? ऋग्वेद से। यज्ञ की गतिविधियों का उल्लेख किस वेद से मिलता है? यजुर्वेद से। कौन सा वेद गद्य व पद में लिखा गया है? यजुर्वेद। भारतीय संगीत का मूल किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। जादू टोना तंत्र मंत्र का संबंध किस वेद से है? अथर्ववेद से। प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया है? मुंडकोपनिषद से। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। छंद वेद के पैर हैं, कल्प वेद के हाथ हैं, ज्योतिष वेद की आंखें हैं, निरुक्त वेद के कान हैं, शिक्षा वेद की नासिका है, व्याकरण वेद के मुख के रूप में जाना जाता है। वेदांग और सूत्रों के बाद किसका उदय हुआ? स्मृतियों का। स्मृति क्या है? स्मृति 6 है। मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति। भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य कौन से हैं? रामायण और महाभारत। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, महाभारत के रचयिता महर्षि व्यास। पुराणों की संख्या 18 है। ब्रह्म पुराण, पहला पुराण ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भगवद गीता पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वरा पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, कुरम पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण, लिंग पुराण, भविष्य पुराण। पुराणों के रचयिता कौन थे? लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आइए आगे पढ़ते हैं।